स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई जंग छेड़ दी है अमेरिका में। और इस बार जो निशाना है वो है यूएस की सेंट्रल बैंक। जैसे भारत के अंदर हमारी जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो है वो है फेडरल रिजर्व। और उनके जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनके ऊपर काफी कुछ कहा। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप अटैक्स फेड बॉस पॉवेल फॉर नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट। और आप सब जानते ही हैं अमेरिका के अंदर अगर थोड़ा भी इजाफा होता है या फिर गिरावट होती है इंटरेस्ट रेट में, तो इसका असर पूरे दुनिया के ऊपर होता है, भारत के ऊपर भी होता है। तो एग्जैक्टली ये पूरा चल क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, जेरोम पॉवेल क्या कह रहे हैं, और इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि सिविल सर्विसेज डे के दौर पर आपको एक भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज में। आप देख सकते हो जो फाउंडेशन बैच है 2026 का, उसमें आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी प्राइसेस में। और अगर आप यहां पर प्लैटिनम बैच लेते हैं तो वो आपका फ्री अपग्रेड कर दिया जाएगा डायमंड प्लान में। तो एक अच्छा मौका है आपके पास, बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आप ये डिस्काउंट का फायदा और जो अपग्रेड है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है यूएस फेडरल रिजर्व के साथ, जो मैं आपको बोल रहा था वहां की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, ये अगर आप देखोगे तो अभी करंट के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनके साथ काफी ज्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और ये जो क्लैश है ना डोनाल्ड ट्रंप और वहां के फेडरल रिजर्व के बीच में, ये बेसिकली आपको दो तीन चीज के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। एक है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ ड्रिवन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है ना, जिस तरह से वो पूरे दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं। फिर दूसरा है यहां पर फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, कई बार सवाल उठता है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करेगी वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगी और हमारे इकोनॉमी पे ऊपर जो है बुरा असर भी पड़ सकता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कई दशकों से अगर आप देखोगे वो इंडिपेंडेंट रही है और वो काफी मायने रखता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो कोर इशू है इंटरेस्ट रेट का वो समझते हैं। देखिए यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने जो अभी इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रखा है वो है 4.25% से लेकर 4.5%। देखिए जैसे भारत के अंदर हम क्या कहते हैं, जो हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, एमपीसी की मीट होती है, उसके अंदर रेपो रेट डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर रेपो रेट कितना होगा। अभी आप देखोगे तो पिछले काफी समय से रेपो रेट 6.5% था, लेकिन पिछले 2 बार से 0.25% गिराया गया है। तो मतलब अभी हमारे यहां पर रेपो रेट हो गया है 6%। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है वो है 4.25% से 4.5% के बीच में। बेसिकली ये रेंज के बीच में होता है, वहां पर हमारे यहां पर तो फिक्स्ड होता है कि ये रेपो रेट होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसको और कम किया जाए, 4.25% से और गिराया जाए। ट्रंप का आर्गुमेंट क्या है? ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए जो वो टैरिफ पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से वो हैवी पेनल्टी लगा रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, तो इसकी वजह से अमेरिका को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा और जो फॉरेन कंपटीशन है वो कम हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज के लिए। तो इसलिए उनका कहना है कि यहाँ पर ऑयल का दाम कम हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, फूड प्राइसेस के दाम कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप का ये कहना है, ध्यान रखिएगा ये सब कुछ कौन कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस डॉलर और मजबूत होगा, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व चाहे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो और कम रख सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। जैसे भारत में भी ये होता है ना, हम रेपो रेट कब कम करते हैं, एमपीसी तभी कम करती है जब हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहता है, सॉरी जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन रहता है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। तो अगर इस रेंज के बीच में है तब तो जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, उसको आरबीआई जो है वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती है ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट होगा, लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे और हमारी जीडीपी बढ़ सकेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो और अमेरिका की जीडीपी को फायदा हो। लेकिन जो फेडरल रिजर्व है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से जो टैरिफ लगाया जा रहा है ये इन्फ्लेशनरी होगा, जो इंपोर्ट है अमेरिका के लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। रेट्स कम अगर किया गया तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ने लगेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। और इसलिए हम ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं करना चाहते। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
ये कारण है जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना चाहता। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर फाइट चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पॉवेल। जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई के हेड आपने देखा होगा, कभी शक्तिकांता दास, फिर कभी यहाँ पर जो उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए, सेम उसी प्रकार से उनके जो चीफ हैं जेरोम पॉवेल हैं, ठीक है, वहाँ पर इस समय। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पॉवेल के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको बातचीत देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली आरोप लगाया है पॉवेल के ऊपर कि ही इज़ टू लेट एंड रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, और उन्होंने डिमांड किया है, और हो सकता है, देखो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जेरोम पॉवेल को हम पहले ही हटा सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रहा है अमेरिका के अंदर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वो पावर है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को मतलब उनके जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल को, उसको हटा सकते हैं। ये एक स्तर पर डिबेट चल रहा है काफ़ी बड़े। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं, वो चाहते हैं कि जो केविन वॉश है उनको फेड का गवर्नर बनाया जाए, फेड का चेयर दिया जाए। केविन वॉश, मैं आपको बता दूं, ये पहले भी फेडरल रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं, और इनका हॉकिश व्यू है। हॉकिश मतलब एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट कम रखना चाहते हैं ताकि ग्रोथ को पुश मिल सके। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इनको यहाँ पर बनाया जाए। खैर, इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं, देखो जो फेडरल रिजर्व का चेयर होता है ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं 4 साल के टर्म के लिए, और उनको हटाया तभी जा सकता है फॉर अ कॉज, एक पर्टिकुलर कॉज पे, कि ऐसा ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाहें उनको हटा देंगे। तो बेसिकली क्या है कि एक प्रोटेक्शन दिया गया है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है फेडरल रिजर्व के चेयर को, ताकि उनको किसी भी पॉलिटिकल कारण से ना हटाया जाए। 4 साल का उनका फिक्स टर्म होता है। वैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 2018 में एक्चुअली जब इनको अपॉइंट किया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको नॉमिनेट किया था, और फिर 2022 में वापस से बाइडन ने उनको एक्सटेंड कर दिया उनका टर्म। तो 2026 में ये खत्म होने वाला है उनका टर्म जो है। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि इनको हम पहले ही हटा सकते हैं। अभी तक यूएस प्रेसिडेंट के पूरे इतिहास में आप देखोगे, यूएस के इतिहास में, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने कभी भी किसी फेड के चेयर को हटाया नहीं है, क्योंकि हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है, मार्केट में खलबली सी हो जाएगी। तो जेरोम पॉवेल ने कहा है, रीअफर्म किया है लोगों को कि देखिए जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे तो इंटरेस्ट रेट हटा देंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, स्कॉटस जिसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर एक केस चल रहा है कि क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है इंडिपेंडेंट एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करने की। तो वो भी हो सकता है कि जो अगर निर्णय आएगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है कि वो उनको हटा सकते हैं कि नहीं, उसको लेकर पूरा बातचीत चल रहा है। लेकिन देखो क्या है ना कि इसका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। सबसे पहला है कि वहाँ के स्टॉक मार्केट में काफ़ी अनईजीनेस है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। मार्केट जो है वो फेड की क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, उसको वैल्यू करता है। जिस दिन लोगों को लगेगा कि फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंट नहीं है, उस दिन लोग अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट से। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा, देखिए बॉन्ड में, इक्विटी मार्केट में हर जगह वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा यूएस इंस्टीट्यूशंस पर, और जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अमेरिका में इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है। ग्लोबल कंसर्न भी होता है, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, डॉलर का स्ट्रेंथन होना, कमज़ोर होना, बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, मतलब जो ये डिसीजन लिया जाता है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअल में पॉलिटिकल मोटिव क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। लेट देम वर्क, मतलब फेडरल रिजर्व अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दो, उनको आप क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, अभी क्या है ना, अगले साल मिड टर्म का इलेक्शन भी आने वाला है अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, शॉर्ट टर्म में लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरे राष्ट्रपति बनते ही यहाँ पर जीडीपी जो है अमेरिका की बूस्ट हो गई है, स्टॉक मार्केट, जॉब डेटा, वो सब दिखा सकें। तो कहीं ना कहीं यही मेन कारण बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। खैर, क्वेश्चन ये भी है कि ये जो बैटल है अमेरिका में, ये इतना मायने क्यों रखती है। देखो, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुली फेडरल रिजर्व के चेयर को, मतलब जेरोम पॉवेल को हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो इतने सेंचुरी से, इतने दशकों से एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं टूट सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दूसरा है कि सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जो है उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। जैसे भारत में भी आप देखोगे तो भारत सरकार हो सकता है कल के डेट में वो भी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दे। ऑल्दो इसको लेकर डिबेट चल रहा था शक्तिकांता दास के पहले, अगर आप देखोगे उर्जित पटेल और उनके पहले रघुराम राजन, तो ये बार बार डिबेट आ रहा था कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, वो प्रेशर कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, लेकिन आरबीआई कम नहीं कर रही है। तो ये सब लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। तो आपको समझना है कि जो इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी होती है ना, वो अगेन बहुत मायने रखती है। क्वेश्चन अब लास्ट में ये आता है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। देखो, अगर मान लो ट्रंप का जो एजेंडा है वो सक्सीड हो जाते हैं,
ट्रंप अपने एजेंडे में सक्सीड हो जाते हैं और यूएस अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो इससे भारत को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो जब भी यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सस्ते में लोग लोन उठाते हैं वहाँ पर और वो पैसा निवेश करते हैं भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में। तो हमारे यहाँ पर एफआईआई, एफडीआई इनफ्लो, मतलब भारत का स्टॉक मार्केट बूम कर सकता है इसकी वजह से। फिर क्या है कि यूएस डॉलर अगर कमज़ोर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रूपी दूसरी तरफ अप्रिशिएट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो चीप हो जाएगा। स्पेशली गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, वो जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो हमारे लिए सस्ता हो सकता है थोड़ा। और भारत की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बोरोइंग कॉस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में सस्ती हो सकती हैं, तो ये भी एक कारण है। फिर यहाँ पर क्या है ना, भारत के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी, वो भी इन्फ्लुएंस होती है। अमेरिका जो करता है ना उसका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया के ऊपर होता है। तो आरबीआई के पास भी एक ज़्यादा रूम आएगा कि इंटरेस्ट रेट वो कम कर सकते हैं। अभी तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट 6.5% पर था काफ़ी लंबे समय से, इसको गिराकर अभी 6% पर लाया गया है। तो अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो देखना होगा कि क्या इसको फर्दर गिराया जाता है, नहीं गिराया जाता है। नए जो अभी अभी रिसेंटली बने आरबीआई के चेयरमैन जो है, तो उनका भी देखना होगा क्या रुख होता है। तो फेडरल रिजर्व अगर मेंटेन रखता है हाई रेट्स तो कहीं ना कहीं भारत में भी आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 6% पर ही रख सकती है। तो ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है अगेन। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी समय अमेरिका के अंदर चल रहा है उससे रिलेटेड आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने डुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को सपोर्ट करना, उसके लिए कौन से एक्शंस लिए हैं आरबीआई ने इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आपके पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट का मौका है और प्लैटिनम बैच अगर आप लेते हो तो फ्री अपग्रेड मिलेगा डायमंड बैच में। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।